ये कहानी है एक समझदार चिड़िया की। दूर जंगल में एक चिड़िया रहा करती थी। चिड़िया बहुत मेहनती थी। वो जंगल में समोसे का कारोबार करती। वो बहुत मज़े मज़े के समोसे बनाती और यही वजह थी दूर जंगल के पंछी उसके पास समोसे खाने के लिए आते। जब ये पंछी उसके पास समोसे खाने के लिए आते तो समोसे खाकर बहुत खुशी से वो वापस लौट कर जाते और उनकी कोशिश होती वो दोबारा चिड़िया के पास ज़रूर समोसे खाने आएंगे। उसी जंगल में कालू कौवा और गोरी कवि का भी घोंसला था। कालू कौवा पूरा पूरा दिन अपने घोंसले में सोया रहता, जबकि गोरी कवि कहीं ना कहीं से उसके लिए भोजन तलाश करके ले आती। बरसात का मौसम था। गोरी कवि को आज कहीं से भी भोजन ना मिला। वो कालू के पास बैठी और बोली, अरे कालू जी, देखिए आज मौसम कितना सुंदर है और मेरा समोसे खाने का मन चाह रहा है। कालू जी, आप जाएं और टोनी चिड़िया से मेरे लिए समोसे लेकर आएं। अरे चुप कर, तुझे समोसे खाने की पड़ी हुई है। इधर बारिश की वजह से मैं भूखा मर रहा हूँ। ला के देता हूँ तुम्हें मैं समोसे। ये कहते हुए कालू कौवा दोबारा घोंसले में सो जाता है। गोरी कवि उसके पास बैठी यही सोच रही होती है कि मुझे भी भूख लगी है और कालू को भी। मुझे ऐसे क्या करना चाहिए कि इस बारिश में मैं कालू जी का पेट भर सकूं। गोरी कवि बैठी यही अभी सोच रही होती है। इतने में टोनी चिड़िया समोसों की प्लेट लिए उनके घर की तरफ आ रही होती है। गोरी कवि जब टोनी चिड़िया को देखती है तो कहती है, अरे कालू जी, उठे, मुझे लगता है टोनी चिड़िया हमें समोसे देने आ रही है। ये सुनते ही कालू कौवा भी उठकर घोंसले के ऊपर बैठ जाता है। इतने में टोनी चिड़िया समोसों की प्लेट लिए उनके घोंसले के पास आती है और वो समोसों की प्लेट उनके घोंसले में रख देती है। अरे बहन, आज बारिश थी। मैंने तुम्हें देखा था, आज तुम्हें बहुत जल्दी मिला था। मैंने सोचा क्यों ना मैं ये समोसे गोरी बहन को दे आऊं, वो भूखी होगी। हाँ टोनी, तुमने बिल्कुल ठीक कहा है। आज मैं भोजन की तलाश में गई, लेकिन मुझे कहीं से भी भोजन ना मिला और मैं भूखी घोंसले में बैठी कालू जी को यही कह रही थी कि मुझे बहुत सख्त भूख लगी है। इस बारिश में हम क्या खाएंगे? टोनी, तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने हमें समोसे दिए हैं। अरे गोरी बहन, शुक्रिया की क्या बात? तुम्हें भोजन नहीं मिला, मेरा फर्ज बनता था तुम्हारा ख्याल रखना। चलो गोरी बहन, अब मैं अपने घोंसले की तरफ चलती हूँ। आप ये समोसे खा लेना। ये कहते हुए टोनी चिड़िया उधर से उड़ जाती है और फिर क्या होता है, गोरी और कालू मिलकर वो समोसे खा लेते हैं। इतने में रात का समय हुआ जाता है। जब कालू सोने के लिए घोंसले में लेटता है तो उसके दिल में एक ख्याल आ रहा होता है। अरे कालू, ये समोसे तो बड़े मज़े के थे। अगर मुझे ये समोसे सुबह फिर ना मिले तो मैं क्या करूँगा? कोई काम तो मुझसे होता नहीं है जो मैं ये समोसे खरीद सकूं। अरे कालू, आज पूरी रात लगाकर सोचो, सुबह तुमने ये समोसे कैसे हासिल करने हैं। दूसरी तरफ गोरी सुकून से अपनी नींद पूरी कर रही होती है। जैसे ही अगली सुबह होती है, गोरी कवि अपने काम के सिलसिले में घोंसले से उड़ जाती है और उस दिन कालू भी ये इरादा कर लेता है कि आज वो पूरा दिन घोंसले में नहीं पड़ा रहेगा और वो किसी न किसी तरीके से ज़रूर समोसे हासिल करेगा। ऐसे ही कालू भी अपने घोंसले से
उड़ जाता है। कालू उधर से उड़ता हुआ कुक्कू के पास चला जाता है और कुक्कू को जाकर कहता है, अरे कुक्कू, तुम इधर क्या कर रहे हो? मैं तो तुम्हें पूरे जंगल में ढूंढता फिर रहा हूँ। मुझे टोनी बहन ने भेजा है। उसने बोला है कि कुक्कू को बोलो जो घर में समोसे पड़े हैं वो खराब हैं, इसलिए वो तुम मत खाना, वो तुम बाहर फेंक दो। कुक्कू जो छोटा बच्चा था उसे कौवे की चालाकी समझ ना आई और उसने समोसे उठाकर घर से बाहर फेंक दिए। कालू कौवा बहुत चालाक था। उसे ये अंदाजा था कि अगर वो कुक्कू को ऐसे बोलेगा तो कुक्कू ज़रूर उसकी बातों में आ जाएगा और वो ज़रूर समोसे फेंक देगा। इसलिए कालू कौवा उधर ही दरख्त के नीचे बैठ गया। जैसे ही कुक्कू ने समोसे फेंके, कौवे की तो मौजें हो गई। उसने वो समोसे उठाए और अपने घोंसले की तरफ रवाना हो गया। अब कौवा घोंसले में बैठा सोच रहा था, अरे कालू, ये समोसे तुम पहले मत खाना, गोरी के आने का इंतजार कर लो। वो रोज तुम्हें कहती थी कालू तुम मेरे लिए कुछ नहीं करते। मैं आज उसके आगे झूठ बोलूंगा। उसे बताऊंगा कि मैं अपनी मेहनत से कमा के ये समोसे लाया हूँ। उसे क्या पता कि ये समोसे किधर से आए। ऐसे मेरी पत्नी भी मुझसे राजी हो जाएगी और मैं भी पेट भर के आज समोसे खा लूंगा। कालू घोंसले में बैठा गोरी का इंतजार करने लगा और उसने समोसे घोंसले में रखे हुए थे ताकि गोरी वो समोसे देखकर खुश हो जाए। लेकिन उस दिन क्या हुआ, गोरी को घर आने में देरी हो गई।